नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और एक अति सुंदर उपाय आपको दे रहा हूं जो बहुत आसान है, और इस उपाय से आपके जीवन की तमाम नकारात्मकताएं दूर हो जाएगी। आपका जीवन धन समृद्धि से परिपूर्ण होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बहुत छोटा वीडियो बनेगा, नाम मात्र का, शॉर्ट जैसा। उपाय आप जानते हैं, हर आदमी को उपाय सेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसको उपाय बताने वाला एक इंसान होता है। आपने कहीं से भी, किसी भी चैनल से या किसी भी गुरु से या किसी भी व्यक्ति से कोई भी उपाय सुना, लग गए धुआंधार काम करने। ये रख दिया, वो वहां रख दिया, चौराहे पर ये रख के आ गए, वहां वो रख के आ गए। रख के आने वालों की कमी नहीं, बहुत रखते हैं, लेकिन सफल होते नहीं। सफल होते हैं उनमें से 2% 3% लोग। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि उपाय कोई भी करो, साधना हो या उपाय हो, गुरु की अनिवार्यता होती है। एक पहली बात तो आपने गुरु से आज्ञा ली? नहीं ली। गुरु के नाम से 10 का नोट भी, 100 का नोट भी, 500 का नोट भी कहीं निकाला? नहीं निकाला, सवाल ही नहीं है। फिर बाद में दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कहीं देखते हैं यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे शानदार सुंदर सुंदर उपाय बताते हैं, लेकिन बताने से क्या होता है? लगता नहीं। आप उपाय करते हैं, उपाय वाले को पूछो, उपाय करके आए भाई, कुछ दान पुण्य आपने किया? वो तो सिद्ध हो जाएगा तब कर देंगे, तो सिद्ध होगा ही नहीं। अब कोई भी काम करो, 2 चीजें अनिवार्य होती है। एक तो गुरु अनिवार्य होता है। गुरु के नाम से आपने कुछ दान, दक्षिणा, पुण्य, दीक्षा कुछ निकाली? आपने नहीं निकाली। निकाल दी होती और उपाय करके आए, उसके एक दिन पीछे, एक दिन पहले, एक दिन बाद में दान पुण्य आपके हाथ से हो गए होते, उपाय सक्सेस हो जाता। उपाय तो सक्सेस होने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि तुम करो तो सही, हम तुमको सफलता देंगे। लेकिन आदमी जितना होशियार बन करके काम करता है ना, शक्ति उससे ज्यादा होशियार है। ये मत समझना कि शक्तियां बेवकूफ है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। तुमसे जर्रे में भी जुम्बिश नहीं होने वाली। अगर मेहनत करते हो तो सही रास्ते से करो, गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरु को दीक्षा दक्षिणा दे करके, दान पुण्य करके, गायों को, कुत्तों को, पशु पक्षियों को तृप्त करके उपाय करो। उपाय करने के बाद में फिर तृप्त करो। ये जो शक्ति बनती है, यही उपाय सक्सेस करती है। उपाय सक्सेस कौन करता है? आपको क्या लगता है हम उपाय बता देंगे, आप कर लोगे, हो जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं। गुरु परंपरा से गुरु का आशीर्वाद और पशु पक्षी जीव जंतु उन सब का आशीर्वाद, इन सब की तृप्ति ही आपके उपाय को सफल करती है। इस बात को नोट करके रखना। अब मैं बताता हूं आपको ऐसा शानदार उपाय। दोस्तों, आपने चिरैया पक्षी वो देखा होगा? वो एक पक्षी होता है ना, जैसे चिड़िया जैसा होता है, पीला सा कलर का होता है, उस पर कुछ ऐसे डिजाइन सी बनी हुई होती है ना। सोनचिड़ी भी कहते हैं, चिरैया भी कहते हैं। उस पे गाना भी आया हुआ, चिरैया ऐसा करके कुछ गाना, मुझे याद नहीं। तो वो चिरैया पक्षी जो होता है, वो चिरैया पक्षी या सोनचिड़ी या ऐसा कुछ नाम उसका होता है ना। वो पक्षी का घोंसला आपको देख के आना है। कहाँ है? जहां भी उसका घोंसला हो, उसके घोंसले में रोहिणी नक्षत्र जब आए आकाश में, रोहिणी नक्षत्र आप पता कर लेना। रोहिणी नक्षत्र में एक जायफल लेना आपको। उस जायफल की विधि विधान से पूजा करनी, चावल से, चंदन से, कुमकुम से, रोली से, मौली से बढ़िया पूजा करो। पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद में कि हमारे जीवन में धन प्राप्ति हो, समृद्धि हो, सुख शांति हो, ऐश्वर्य हो, इसलिए हम ये कार्य करने जा रहे हैं। ये कार्य अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो, हम पर कृपा करें। भगवान परमात्मा से प्रार्थना कर लें। अब जो सुपारी काटने वाला सरौता होता है या कुछ भी होता है ना, उससे जायफल के टुकड़े 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 छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर ले।
टुकड़े कर लिए। वो टुकड़े किसी पुड़िया में बांध ले, बांध करके वो चिरैया पक्षी का जहां घोंसला होता है, उस घोंसले में रोहिणी नक्षत्र के समय में, अब रोहिणी नक्षत्र का समय उस समय होना जरूरी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जाओ और आज रोहिणी नक्षत्र 12 बजे तक की है, फिर दूसरा लग गया तो वो नहीं चलेगा, तो रोहिणी नक्षत्र उस समय होना जरूरी है। रोहिणी नक्षत्र के समय में वो जायफल का टुकड़े, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े, चूर्ण नहीं बनाना, चूर्ण से थोड़ा सा बड़ा, जैसे आपने देखा होगा जो पान मसाला, वो गुटका वुटका जो होता है ना, वो गुटका, वो सदा बाहर वो गुटका होता है, दाने दाने में केसर का स्वाद वाले वो गुटके, उस गुटके में, केसर के स्वाद वाले गुटके में छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, समझ गए बात को, छोटे छोटे दाने, उतने छोटे छोटे दाने आपको कर लेने हैं। वो दाने आपको ले जा करके उस चिरैया पक्षी के घोंसले में रख देने हैं, प्रणाम कर लेना है, घर आ जाना है, आकर के गायों को, कुत्तों को, पशुओं को, पक्षियों को दान पुण्य करना है, खिलाना है। और जितना आप खिलाते रहोगे, जितना आप बांटते रहोगे, खिलाते रहोगे, आप पाओगे कि पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जितना आप दान पुण्य अब करते रहे, कोई भी आपके घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, प्यासा नहीं जाना चाहिए। एक बार कोई आ गया, उसे तृप्त करके निकालो, आपको भी परमात्मा फटाफट तृप्त कर देंगे। कुछ ही समय में आपका नाम रोशन हो जाएगा। कुछ ही समय में आप पाओगे कि जिस प्रकार की जिंदगी आप जी रहे थे पहले, अब वो याद बन गई है खाली, अब वो यादों में है, हकीकत में आई है। हकीकत में आपकी जिंदगी अलग ही आलिशान जिंदगी बन गई है। बस इस नियमों को कभी भंग मत करना, दान पुण्य करते रहना, और घर में कोई आए कम से कम मनुहार तो उसके एकदम दिल से करना, कि पानी पी के जाओ, कि शरबत पी के जाओ, कि चाय पी के जाओ, कि दूध पी के जाओ, कि खाना तो खा के जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार के ना आप मान मनवार उनकी करते रहना। ये इस प्रकार से आप करते गए तो छोटे से इस काम से इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में घटित हो सकता है जितने की आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।